हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 न्यू चैप्टर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है? इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब काफी भारी भरकम बात बोल दी मैंने, तो एग्जांपल क्या दे रहा हूं आप लोगों को। अब dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज जीरो। तो y यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x के ऊपर, विच विल बी माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x जब कुछ भी चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में y के अंदर चेंज आएगा। तो ये हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। साथ में उसके जनरल वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? एक डिफरेंशियल इक्वेशन बुलाते हैं। नाउ इट कैन बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो दिस इज माई सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx is equal to cos x d cube y by dx cube कर लो। चलो, इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के, उसको हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है, एक चीज होती है, ध्यान से सुनना, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन। मोटी मोटी बात है, मोटी बात समझा रहा हूं आपको। हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है सिर्फ 1, एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। इसका ऑर्डर क्या है? 2, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। हाईएस्ट बार इसका ऑर्डर क्या है? 3, 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास डिग्री। तो डिग्री होती है हमारे पास ऑर्डर की हाईएस्ट वैल्यू, ऑर्डर की पावर बेसिकली। बट कंडीशंस अप्लाइड है। अब कंडीशन अप्लाइड क्या होती है? हमारा dy बाई डी एक्स के साथ e या log या साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बड़ा एक सीरियल सरल भाषा में समझाने लगा इस बात को, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 1, डिग्री भी 1 है। यहाँ पे भी इस ऑर्डर की डिग्री क्या है? पावर क्या है? 1। यहाँ पे भी डिग्री की, ऑर्डर की डिग्री क्या है? 1। इन सब की डिग्री क्या है? 1। ऑर्डर की हाईएस्ट पावर जो होती है हमारे पास। बट कहां पे चेंज आता है? ध्यान से देखिएगा। अब सपोजिटली मेरे पास लिखा हुआ था डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 प्लस 5xy इज 0। अब इसका ऑर्डर कितना है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 5 नहीं लिख देनी, डिग्री इसकी देखनी है, तो क्या है? 1। बट यही चीज चेंज हो जाती है कहां पे? कब, कैसे चेंज होती है हमारे पास? अगर ये चीज हमारे पास ऐसा लिखा होता है यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स। देखिए, साइन डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है? साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो यही चीज मैंने यहां लिखने की कोशिश की है। इस केस में इसका ऑर्डर तो 3 है, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये सही तरीके से हमारे पास dy बाई डी एक्स डिफाइंड नहीं। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा है तो इसकी डिग्री 1 होगी नहीं। हमारे dy बाई डी एक्स, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हो, इट हैज टू बी क्लियर फ्रॉम दिस थिंग।
another example I'll take, I'll write e की power dy by dx, d square y by dx square plus dy by dx plus d cube y by dx cube. Again इसका order is 3 but degree is not defined. क्यों? Because हमारे पास जो e की पावर में क्या चला गया, dy by dx चला गया, या d की कोई भी फॉर्म डिफरेंशिएशन की e की पावर में चला गया. So in these cases it is not valid. Degree cannot be defined. Otherwise degree को हम define कर सकते हैं, बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है. So अक्सर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि भैया डिग्री डिफाइन करो, तो आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी है. अगर तो यहाँ साइन x लिखा होता या e की पावर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी. बट e की पावर में डायरेक्ट चला गया, वेरिएबल की फॉर्म में चला गया यहाँ पे, तो हम क्या कहते हैं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड. क्लियर गाइस? सो नोट कीजिए इसको बहुत ध्यान से एवरीवन. अब इसका यूज कहाँ आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का? बेसिकली दीज आर यूज्ड बाय, सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको जब हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, जब हम साइंस में स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं, तो साइंटिस्ट इसको बहुत फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है जी, अपने रिजल्ट्स को छुपाने के लिए कि हम किस वैल्यू के ऊपर किस पर्टिकुलर रिजल्ट को लेके आए थे उस फॉर्म के अंदर. अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन of a differential equation. So ध्यान से देखिएगा. मैंने यहां लिखा dy by dx is equal to a into e की power x. a is arbitrary constant. तो जब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट को गायब करूंगा. व्हाट आई नीड टू डू इज गेट रिड ऑफ दिस कांस्टेंट. Now how do I get rid of this constant? ये सोचने वाली बात है. अब उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा. ओह, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो मैंने ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख दिया, सॉरी. यहाँ पे आपके पास टर्म आएगी y इज इक्वल टू a इंटू e की पावर x. तो अब मुझे इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना. -6, सॉरी, इसको मुझे चेंज करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में. मुझे dy बाई dx की फॉर्म में लेके आना है, या जैसा भी बनेगा. ठीक है जी, a एलिमिनेट करना है. सो व्हाट वी डू इज, अब इसका मेन मूल रूप क्या है, ध्यान से सुनना बात को. जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे हमारे पास, ध्यान से सुनना, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे हम उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं. अब यहाँ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ एक, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. दैट मीन्स आई विल राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट डू आई गेट, आई गेट dy by dx इज इक्वल टू a ही रहेगा, e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x. नाउ बच्चा कहता सर वही बात है, कहाँ गया गायब हुआ? भैया गायब ऐसे हुआ, a इंटू e की पावर x की वैल्यू क्या थी, y. सो dy by dx इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया, y आ गया. दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गया है, गायब हो गया है. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मैंने यहां लिखा y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x, और मैंने लिखा a एंड b आर arbitrary constants. दो कांस्टेंट्स हैं तो मतलब दो बार डिफरेंशिएशन होगी. इसको नंबर 1 दे दिया.
इसको डिफरेंशिएट किया with respect to x, so dy by dx comes out to be minus a cos 2x की डिफरेंशिएशन होगी sin 2x माइनस आ गया पहले इंटू 2 तो माइनस 2 प्लस 2b cos 2x, राइट। अब दोनों के दोनों कांस्टेंट्स पड़े हैं, इसको मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैंने बोला जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a साइन 2x की डिफरेंशिएशन विल बी कॉस 2x इंटू 2, तो यहां माइनस 4a लिख दूं सीधे cos 2x, और 2b cos 2x विल बी cos 2x is minus sin 2x into 2, तो minus 4b sin 2x बन गया। अब अगर मैं minus 4 बाहर निकाल दूं, this turns out to be a cos 2x plus b sin 2x. So from 1, a cos 2x plus b sin 2x was y. I can write my equation now as d square y by dx square is equal to minus 4y. So this is my differential equation, जहां पे मैंने a और b जो मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे उनको क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें आ जाएगी, हमने एक ही चीज का ध्यान देना है, क्या कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमें दिए हुए हैं, हमें उनको एलिमिनेट करना है। उनको एलिमिनेट हम कैसे करते हैं, जितने होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना और उसके बाद वैल्यूज पुट होंगी एंड विल गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक ये नॉर्मल इक्वेशन थी, उसको हमने किस फॉर्म में डिकोड कर दिया है, एक तरीके से कोड कर दिया है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म के अंदर। क्लियर गाइस? प्लीज लिख लीजिए इसको। सो लेट्स मूव फर्दर अहेड नाउ। मेरे पास आई एक इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस c, और यहां दिया हुआ है a एंड c आर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स लिखा हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लिखा हो, एक ही बात है। सो भैया a एंड c आए हैं, मतलब b नहीं है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो रहेगा ही रहेगा। a और c को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सो भैया मतलब दो हैं तो दो बार डिफरेंशिएशन होगी, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये dy बाई dx बन गया a cos bx प्लस c इंटू bx प्लस c की डिफरेंशिएशन क्या होगी, b। तो मेरे पास आ गया ab cos bx प्लस c dy बाई राइट। अब इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस टर्न्स आउट टू बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए बी एज इट इज। कॉस की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, तो माइनस बाहर आ गया साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी की डिफरेंशिएशन अगेन बी। सो दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस ए बी स्क्वायर साइन bx plus c is my d square y by dx square। अब आप ध्यान से देखेंगे, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में a sin bx plus c की वैल्यू थी y, यहां a भी है, यहां sin bx plus c भी है। तो फ्रॉम 1 मैंने ये वैल्यू पुट की यहाँ पे a और sin bx plus c की जगह, मेरे पास आंसर रह गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई। दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे a और c हमारे दोनों क्या हो गए हैं, गायब हो गए। तो सिंपल फंडा, जितने पैरामीटर्स हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, हम उतने ही बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, एंड वी देन ट्राई टू फाइंड आउट कि हम कहां से वैल्यूज पुट कर सकते हैं ताकि हम उन कांस्टेंट्स को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। हमें उसके बारे में सोचना है। आई होप यू आर गेटिंग अ जस्ट ऑफ इट।
ठीक है जी, लेट्स मूव, एक और क्वेश्चन करते हैं एवरीवन। y square is equal to a into b minus x b plus x. a and b are parameters, मतलब अगेन हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, हमें इनको उड़ाना है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर इज a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y square will be 2y dy by dx a, b square की डिफरेंशिएशन will be 0, कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगी, माइनस 2x, so 2 and 2 your gets cancelled out, my y dy by dx turns out to be minus ax. Clear? Again we differentiated with respect to x. So, अब यहाँ चेन रूल लग जाएगा, y dy by dx की डिफरेंशिएशन होगी, so this will turn out to be d square y by dx square plus dy by dx into y की डिफरेंशिएशन will be dy by dx is equal to minus a, right? So भैया हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है। अब क्या कर सकते हैं यहां से, ध्यान से देखिए, माइनस ए है, क्या है, माइनस ए। क्या मैं माइनस ए को यहां से लिख सकता हूं, यहां से वाई एक्स वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस है। तो मैं ये वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं, आई गेट वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर गाइस? सो दिस इज माई व्हाट, अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा से ज्यादा आप एक्स को वहां भेज दोगे तो ये आपका एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन के आप ऐसे लिख लो, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस और दिस वन एंड द सेम थिंग, एंड दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से मैंने ए एंड बी दोनों पैरामीटर्स को क्या कर दिया है, टाटा बाय बाय कर दिया है। बच्चा पार्टी, आई होप एवरी वन इज क्लियर कि डिफरेंशियल इक्वेशन करती क्या है। हमें एक सिंपल इक्वेशन दी हुई है, हम उसको कोड कर देते हैं कैसे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म के अंदर, बिकॉज एक दिस सिंपल इक्वेशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब ए और बी पैरामीटर्स हैं, अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी, तो ये हम जब स्पेस रिसर्च में जाते हैं उसमें बहुत काम आती है कि अलग अलग वैल्यूज पे क्या इक्वेशंस बनती हैं। तो ऑल दोस मैथमेटिशियंस एंड ऑल दोस स्टैटिस्टिशियंस और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सारे इन्हीं के ऊपर काम करते हैं, अलग वैल्यूज पे वो एक अलग इक्वेशन निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आगे मूव करती है। सो माइट बी द केस कि अभी आपको लगे क्या बकवास चीज पढ़ रहे हैं, बट इन फ्यूचर इफ यू गो इनटू एनी ऑफ दीज स्ट्रीम्स देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर which is absolutely amazing. Clear? Now, let's move further ahead. Find differential equation of all circles, सारे circles touching x-axis at origin, जो x-axis को कहां पे टच कर रहे होंगे, origin पे।
अब ओरिजिन पे टच करने का मतलब क्या है एक्स एक्सिस को, कि भैया जो हमारे सर्कल होंगे वो सारे के सारे इस शक्ल में होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब बेसिकली उनका जो सेंटर होगा वो किसके ऊपर लाई करना चाहिए, और नीचे की तरफ भी हो सकता है, यस, एंड सो ऑन। सेंटर जो होगा वो किसके ऊपर लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर। सो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a बिकम्स योर रेडियस, राइट। सो नाउ भैया a मेरा रेडियस होगा और a ही एक ही यहाँ पे कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, तो उसको हमें रिमूव करना है। तो और आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस वाई माइनस a का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें या इसको भी खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो a स्क्वायर एंड a स्क्वायर जैम आता रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay रह गया, राइट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एक कांस्टेंट है, एक से ही काम चल जाएगा, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a, ये आ जाएगा, राइट। और यहां से अब इधर देखिए सारे के सारे 2a की वैल्यू यहां से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, सो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से मैंने इसमें वैल्यू पुट की 2a की, सो दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y. So my equation turns out to be, if I see 2xy plus 2y square dy by dx is equal to x square plus y square. Have I done it correctly? I think I have not done it correctly. क्यों? अब समझिए बात को, 2ay है, सो यहां पे 2a नहीं आना था, 2a dy बाई dx आना था। सो यहां dy बाई dx आएगा। सो ये आपके पास बन जाएगा। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई माइनस 2y इंटू dy बाय dx, और आई कैन राइट 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू dy बाय dx। दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो मैंने किया वो गलती नहीं करनी आप लोगों ने, जनरली यही गलती होती है, बच्चा वाई स्क्वायर को तो फटाफट से 2y dy बाई dx लिख देता है, 2ay को गलती से जल्दी में 2a लिख देगा। आपने ये नहीं करके आना, दिस विल बिकम dy बाई dx। तो मैंने यहाँ पे 2a की वैल्यू को पुट किया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, एंड आई गेट द डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही आपको वाई एक्सिस के लिए भी आ सकता है, ऐसे ही आपको एलिप्स के लिए भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं इसके अंदर हमारे पास। सो अकॉर्डिंगली वी सॉल्व इट आउट। क्लियर गाइस? चलिए आगे चलते हैं। नाउ we go towards next part. अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे स्टार्ट नहीं किया। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली हमारे पास टाइप्स आएंगी सॉल्व करने के लिए, ये छोटे से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं। सो नेक्स्ट भी एक छोटी सी चीज है, वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो क्या कहता है, वो कंसेप्ट समझिए ध्यान से एवरीवन। Show that
plus b upon x, x not equal to 0 is a solution of x square d square y by dx square plus x dy by dx minus y is equal to 0. हमें ये शो करना है कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। भैया अगर अब मैं यहाँ पे ध्यान से सुना, हमें ये शो करना है कि ये y इज इक्वल टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग। अब मैं अगर सीधा यहाँ पे y को पुट कर दूंगा तो वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx आ गया मेरे पास a and b upon x will become what? Minus b upon x square. नंबर 2, ठीक है। इसी को हमने दोबारा से डिफरेंशिएट किया with respect to x, so again this becomes d square y by dx square. a भाई साहब उड़ गए, माइनस b upon x square है तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे this will turn out to be 2b upon x cube. Number 3. So putting values in left hand side यहाँ पे from 1, 2 and 3, x square into d square y by dx square is 2b upon x cube plus x dy by dx a minus b upon x square minus y, so ax plus b upon x। ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में हमने पुट किया तो x स्क्वायर और x क्यूब जय माता दी, ये बचा 2b अपॉन x प्लस ax माइनस b अपॉन x माइनस ax माइनस b अपॉन x। तो अब आप देखेंगे ax और माइनस ax जय माता दी, यहाँ 2bx है, यहाँ माइनस bx है, माइनस bx है, सब कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड कि ये एक सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। नाउ a एंड b की हमें वैल्यूज नहीं पता तो दिस इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन। अभी इसके अंदर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी करेंगे। तो दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट, हाउ डू वी शो इट। हमारे पास y था, हमारे को अब dy by dx की वैल्यू नहीं पता थी, हमने वो निकाली। हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था तो हमने उसकी वैल्यू निकाली। उन सारी वैल्यूज को पुट किया एंड वी गेट द वैल्यू एंड वी गेट द आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे भी दो कांस्टेंट्स थे आर्बिट्रेरी, डिफरेंशिएशन भी कितनी बार हुई थी, 2 बार ही हुई थी। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Show that xy is equal to a e की पावर x plus b e की पावर minus x plus x square is a solution of x d square y by dx square plus 2 dy by dx minus xy plus x square minus 2। हमें शो करना है कि ये हमारी जो इनइक्वेशन है इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक सॉल्यूशन है। तो भैया एक्स वाई है, चलो उसकी वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे, ठीक है जी। डी वाई बाई डी एक्स है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। सो व्हाट डू वी डू, हम इसको नंबर 1 देके इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। So x into y, so this becomes x dy by dx plus y, yes, is equal to a e की पावर x ऐसी रहेगा, ये बन जाएगा माइनस b e की पावर माइनस x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, राइट। इसको नंबर 2 दे दिया। अगेन डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये बन गया x डी dx डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट रूल प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रह गया, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a e की पावर x ऐसे ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा प्लस b इंटू e की पावर माइनस एक्स प्लस 2, राइट। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स प्लस 2। आपको यहां पे चाहिए भी क्या था, x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो पुटिंग इन लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू आ गई आपके पास a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स वाई है, सो माइनस एक्स वाई इज माइनस ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें माइनस में एक्स वाई है, तो ये सारी टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो सारा कुछ आपस में कैंसल आउट हो गया, अल्टीमेटली माय आंसर कम्स आउट टू बी 0, सो दैट मींस दिस इज व्हाट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरूरी नहीं जैसे हमने पिछले में किया वहां हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है जी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, जरूरी नहीं है हर बार पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, बट यस अगर आप सही कर रहे हैं तो यू विल गेट सम फॉर्म जिससे आप सब्स्टिट्यूट करके यू कैन गेट इजीली द आंसर। सो आई होप यहां तक का आपको आज की थोड़ी सी बात समझ आई है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है जी। तो हम पहली टाइप स्टार्ट करेंगे एंड देन विल गो अबाउट हाउ टू सॉल्व द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टिल देन इसको करिए, एनसीईआरटी खोलिए, अपनी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज आराम से सॉल्व कीजिए एंड विल सी यू सून। एंजॉय, जय माता दी।